हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिवाइड रिजल्ट जारी किया गया है और स्कोर कार्ड जारी किया गया है, दोस्तों इसमें काफी सारे छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है और लगातार छात्रों के क्वेरीज आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक तो क्वेरीज कॉमन आ रहा है कि मेरा कट ऑफ क्लियर है लेकिन रिजल्ट में मेरा सिलेक्टेड नहीं दिखा रहा है। इसके बाद कुछ छात्रों के ये भी क्वेरीज है कि स्कोर कार्ड में मेरा सिलेक्टेड दिखा रहा है लेकिन जब मैं रिजल्ट का पीडीएफ चेक कर रहा हूँ तो वहां पे मेरा रोल नंबर ही नहीं शो हो रहा है। इसके बाद कुछ छात्रों के ये भी कहने हैं कि मैं एक से ज्यादा लेवल में क्वालिफाई हूँ, स्कोर कार्ड में भी बता रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट मैं चेक कर रहा हूं तो वहां पे किसी एक ही लेवल में मेरा रोल नंबर दिया गया है। ऐसे काफी सारे क्वेरीज है तो दिक्कत हो रही है। तो जानेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और छात्रों को रिजल्ट चेक करने में आखिर दिक्कत क्यों हो रही है। इसके बाद देखिए अभी अभी दो और जोन का दोस्तों लेटेस्ट रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं, साथ में कट ऑफ मार्क्स भी आ चुके हैं। तो चलिए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, एक छात्र है जिनका इस तरह से डिटेल दिया गया है, रोल नंबर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है और बेंगलुरु जोन से अप्लाई किए हैं। पोस्ट प्रेफरेंस इस प्रकार से है। इनके नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात करें तो 69.46252 मार्क्स है और ये अनरिजर्व कैटेगरी वाले छात्र हैं। अब इनका कहना है कि मैंने लेवल 2 का कट ऑफ क्रॉस कर लिया है लेकिन फिर भी नॉट क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन इस तरह से दिखा रहा है और रिजल्ट में भी कहीं पे मेरा रोल नंबर भी मेंशन नहीं है, यानी कि सीबी2 के लिए सिलेक्टेड नहीं दिखा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों? अब दोस्तों हम लोग ऑफिशियल कट ऑफ देख लेते हैं और इनका चेक कर लेते हैं। देखिए बेंगलुरु जोन की बात करें तो लेवल 2 का जो रिवाइड कट ऑफ मार्क्स अभी आया है इसमें अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 68.16898 है, जबकि छात्र का यहाँ पे मार्क्स है फ्रेंड्स 69.46 के आसपास है। तो यहाँ तो छात्र सही कर रहे हैं कि मेरा यहाँ पे कट ऑफ क्रॉस है, यूआर से हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिलेक्टेड सीबीटी2 के लिए नहीं दिखा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों? और ऐसे कई सारे छात्रों के कमेंट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इनके पोस्ट प्रेफरेंस देखते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस में देखिए कैटेगरी नंबर 2 का प्रेफरेंस डाल रखा है, 3 का, 6 का, 4 का, 4 का, 5 का, 5 का, इस तरह से इतना ही का पोस्ट प्रेफरेंस इन्होंने डाल रखा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखें तो टोटल कितने तरह के कैटेगरी के पोस्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैटेगरी नंबर 1 में कमर्शियल अप्रेंटिस है, कैटेगरी नंबर 2 में स्टेशन मास्टर होता है, कैटेगरी 3 गुड्स गार्ड का है, कैटेगरी 4 जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, कैटेगरी 5 सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है। इसके बाद कैटेगरी 6 की बात करें तो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है, कैटेगरी 7 सीनियर टाइम कीपर का है, कैटेगरी 9 कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है जो यहाँ पे लेवल 3 में आ जाता है। इसके बाद कैटेगरी 10 में बात करें तो यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का आ जाता है लेवल 2 में, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 में, जूनियर टाइम कीपर लेवल 2 में और ट्रेन क्लर्क लेवल 2 में, जो कि कैटेगरी नंबर 11, 12 और 13 है। जबकि छात्र देखिए फ्रेंड्स अपने पोस्ट प्रेफरेंस में मात्र यहाँ पे कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, 5 और 6 वाली पोस्ट का ही प्रेफरेंस डाले हैं, जबकि यहाँ पे 10+2 वाले का लेवल 2 और लेवल 3 का पोस्ट होता है फ्रेंड्स आपका कैटेगरी नंबर 9, 10, 11, 12, 13, ये सारे का पोस्ट प्रेफरेंस इन्होंने डाला ही नहीं है। तो कट ऑफ तो यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं लेवल 2 का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस ही नहीं डाले थे लेवल 2 वाली पोस्ट का। इसीलिए जो भी लेवल 2, लेवल 6, लेवल 4, लेवल 5 का ये पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं, इसका कट ऑफ क्रॉस नहीं है तो इनका कोई शॉर्ट लिस्टेड दिखा नहीं रहा है। अगर ये पोस्ट प्रेफरेंस डाले होते यहाँ पे लेवल 2 कैटेगरी का भी, तब फ्रेंड्स जितने मार्क्स थे इनके अकॉर्डिंग इनका शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी2 हो जाता और ये सीबीटी2 का एग्जाम भी दे पाते हैं। तो इन्होंने फॉर्म भरते समय ही गड़बड़ी की, यानी कि फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस ही नहीं डाला था कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 वाली का, इसीलिए यहाँ पे मार्क्स होते हुए भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ऐसे जितने भी छात्र हैं अपना अपना पोस्ट प्रेफरेंस एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि क्या आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस सारे का सारा डाल रखा है, या फिर जिस पोस्ट का आपका कट ऑफ क्रॉस है और रिजल्ट में नहीं आ रहा है तो क्या उसका पोस्ट प्रेफरेंस डाला हुआ है या फिर नहीं है। जैसे देखिए ये एक छात्र है, इनका जो पोस्ट प्रेफरेंस है इस तरह से 3 का, 2 कैटेगरी, 9 कैटेगरी, 6, 1, 4, 5, 10, 11 इस तरह से डाले हैं, यानी ग्रेजुएट लेवल वाले का और 10+2 वाले का भी यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डाल रखे हैं। इसलिए इनका जो शॉर्ट लिस्टेड है जितने मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग लेवल 2 में भी क्वालिफाई है, लेवल 3 में भी क्वालिफाई है और लेवल 5 में भी क्वालिफाई है जितना इनका कट ऑफ क्रॉस हुआ है। तो अगर ये भी नहीं डालते यहाँ पे 10+2 वाली यानी कि लेवल 2, लेवल 3 वाले का पोस्ट प्रेफरेंस, तब फ्रेंड्स इतने मार्क्स होने के बावजूद भी सिर्फ लेवल 5 में ही क्वालिफाई करते हैं, इसमें क्वालिफाई करते ही नहीं। तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, जो पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं जितना ज्यादा उनको उतना फायदा मिलता है। तो अगर ऐसा केस आपके साथ भी हो रहा है कि कट ऑफ मार्क्स क्रॉस है लेकिन सिलेक्टेड नहीं दिखा रहा है या फिर रिजल्ट में भी नहीं दिखा रहा है, तो जरूर अपना पोस्ट प्रेफरेंस चेक कर लीजिएगा कि उस पोस्ट का आप लोगों ने प्रेफरेंस डाला था या फिर नहीं डाला था। अब सेकंड क्वेरी कई छात्रों का ये आ रहा है फ्रेंड्स
छात्र के कहना है कि मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूं और यहाँ पे जो रिवाइड रिजल्ट आए हैं, कट ऑफ आए हैं, उसमें लेवल 2 का और लेवल 3 का मैं कट ऑफ क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी शॉर्ट लिस्टेड में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है और ना ही रिजल्ट में नाम है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ओबीसी के छात्र हो तो ओबीसी में दो होता है, एक तो ओबीसी एनसीएल होता है, नॉन क्रीमी लेयर, और एक होता है क्रीमी लेयर। तो जो ओबीसी सीएल क्रीमी लेयर वाले होते हैं, इनको कोई भी ओबीसी का फायदा नहीं होता है, इनको अनरिजर्व कैटेगरी माना जाता है, और जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनको ही ओबीसी का फायदा मिलता है। तो आप लोग अपना फॉर्म भरे थे, उसको देखिए फ्रेंड्स कि फॉर्म भरते समय यहाँ पे ओबीसी में क्रीमी लेयर डाले थे या फिर नॉन क्रीमी लेयर डाले थे। अगर क्रीमी लेयर डाले होंगे तब तो यूआर का कट ऑफ आपको क्रॉस करना ही होगा, अनिवार्य है फ्रेंड्स। लेकिन अगर एनसीएल डाले थे तब ओबीसी का कट ऑफ क्रॉस है, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा और सीबी2 में भी आप लोग एग्जाम दे पाइएगा। तो ये जरूर आप लोग चेक कीजिए, जिनको इस तरह से दिक्कत आ रही है, ओबीसी का प्रॉब्लम है, तो कि आपने फॉर्म भरते समय क्रीमी लेयर डाला था ओबीसी का या फिर नॉन क्रीमी लेयर डाला था। जो छात्र ओबीसी क्रीमी लेयर डाले होंगे फॉर्म भरते समय और अगर यूआर का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐसे छात्र का दोस्तों जरूर सिलेक्शन हुआ होगा, आप लोग जरूर यहाँ पे देख लीजिए। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों का भी यही क्वेरी आ रहा है कि मैं ईडब्ल्यूएस वाला छात्र हूँ, इसका कट ऑफ क्रॉस कर रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, शॉर्ट लिस्टेड सीबी2 के लिए नहीं दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना फॉर्म भरते समय जो डाले थे वो चेक कीजिए कि क्या फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस डाले थे या फिर नहीं, क्योंकि कई छात्र हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ यूआर से ही फॉर्म अप्लाई कर दिए थे। तो यूआर से डाले हो तो यूआर का कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा, भले ही आप ईडब्ल्यूएस के छात्र हो। फॉर्म भरना होगा फ्रेंड्स और उसमें आपको डिटेल्स ईडब्ल्यूएस की देनी होगी। ईडब्ल्यूएस का डिटेल अगर डाले थे और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो, तब पक्का दोस्तों आपका यहाँ पे रिजल्ट में सिलेक्शन होगा। अगर ईडब्ल्यूएस हो और नहीं डाले थे ईडब्ल्यूएस का, तब तो यूआर का कट ऑफ क्रॉस करना ही होगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। उसी तरह से और भी जो छात्र हैं जिनको लग रहा है कि मेरा कट ऑफ क्रॉस है और रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे ओबीसी के छात्र हो, एससी के, एसटी के छात्र हो, तभी फ्रेंड्स आप लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, उसका देखिए, उस एप्लीकेशन को देखिए कि कहीं गलती से आप लोगों ने कैटेगरी के थे, फिर भी अगर कहीं गलती से यूआर तो फॉर्म नहीं डाल दिया है, तो यूआर का कट ऑफ क्रॉस करना होगा। तो ऐसा भी होता है फ्रेंड्स की गड़बड़ी छात्र फॉर्म फिलअप करते समय डाल देते हैं, इनको लगता है कि मैं तो ओबीसी से हूँ, एससी से हूँ, एसटी का हूँ और कट ऑफ क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक कीजिए फ्रेंड्स। अगर गड़बड़ी रहेगी तब तो यहाँ पे कंप्लेन किया जाएगा, लेकिन गड़बड़ी नहीं रहेगी तब तो अपने ओर से आपको चेक करना ही होगा कि क्या कारण है कि आपका इस तरह से दिखा रहा है। अब इनका एक क्वेरी देख लीजिए फ्रेंड्स, इनका ये कहना है, ये चंडीगढ़ जोन के छात्र हैं, इनके कहने हैं कि मेरा 77.28 मार्क्स है, लेकिन मैं यहाँ पे लेवल 2 का भी कट ऑफ क्रॉस कर रहा हूँ, लेवल 3 का भी क्रॉस कर रहा हूँ, मैं ओबीसी का छात्र हूँ, लेकिन यहाँ पे लेवल 2 में तो यस दिखा रहा है, लेकिन लेवल 3 में नो दिखा रहा है, तो ऐसा क्यों? तो इनके पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस में देखिएगा कि सभी का ही प्रेफरेंस डाल चुके हैं। यहाँ पे लेवल 2 का भी, लेवल 3 का भी, सारे पोस्ट का, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 सभी का इन्होंने डाला है। 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, 13 कैटेगरी, 4 कैटेगरी, 10 कैटेगरी, 1 कैटेगरी, 5, 6, 9 और 11, और 9 आपका होता है लेवल 3 वाला। तो कट ऑफ ही इनका क्रॉस है, ये बोलने हैं। तो चंडीगढ़ जोन की अगर ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स की बात करें लेवल 2 की, तो देखिए यहाँ पे ओबीसी बोल रहे हैं छात्र कि मैं ओबीसी से हूँ, तो यहाँ पे ओबीसी का 65.14 कट ऑफ है, तो यहाँ तो क्रॉस है क्योंकि छात्र का मार्क्स यहाँ पे 77 पॉइंट समथिंग है। यूआर सभी एक कट ऑफ क्रॉस कर चुके हैं लेवल 2 में, क्योंकि 70 ही है और यहाँ पे इनके मार्क्स 77 है। अब लेवल 3 में देखा जाए तो यहाँ पे देख लीजिए लेवल 3 का चंडीगढ़ जोन का कट ऑफ, यहाँ पे ओबीसी में बात करें तो 70.57 है, जबकि छात्र के यहाँ पे 77.28 के आसपास है। तो इनका जैसे कहना है, इसके अकॉर्डिंग तो ये तो सिलेक्टेड है लेवल 3 में भी, और इनका शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबी2 दिखाना चाहिए था। लेकिन फ्रेंड्स, हो सकता है कि इन्होंने फॉर्म भरते समय कुछ गड़बड़ी की होगी। जैसा कि यूआर की कट ऑफ की बात कर लें तो यूआर का यहाँ पे 77.94 है, जबकि छात्र के मार्क्स यहाँ पे 77.28 है। तो हो सकता है कि ओबीसी के छात्र हो, लेकिन ओबीसी यहाँ पे क्रीमी लेयर डाल दिए होंगे फॉर्म भरते समय, तो क्रीमी लेयर डाले हैं तो इनको अनरिजर्व कैटेगरी माना जाता है। तो इनको चेक करना चाहिए कि फॉर्म भरते समय ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर डाले थे या फिर क्रीमी लेयर डाले थे, या फिर हो सकते हैं कि ओबीसी के छात्र हैं मगर गलती से फॉर्म भरते समय यूआर डाल दिए होंगे, तो कहां से सिलेक्शन होगा? 77.28 में तो यूआर का कट ऑफ क्रॉस हो नहीं रहा है, भले ओबीसी वाले का क्रॉस हो रहा है। तो ओबीसी एनसीएल रहेंगे तभी तो ओबीसी का क्रॉस यहाँ पे कर पाएगा। तो इस तरह से चेक इनको करना होगा। अगर छात्र को लगता है कि सब कुछ सही है, मैं ओबीसी एनसीएल से ही फॉर्म भरा था, तब यहाँ पे आरआरबी चंडीगढ़ जोन को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके ईमेल पे सारा कुछ बता सकते हैं कि इस तरह से गड़बड़ी दिखा रहा है, तो ये लोग चेंजिंग करेंगे। अब थर्ड जो क्वेरी है फ्रेंड्स काफी सारे छात्रों का, वो ये है कि छात्र के कहने हैं कि स्कोर कार्ड चेक करने पे मेरा शॉर्टलिस्टेड फॉर एस दिखा रहा है सीबीटी2 के लिए, लेकिन जब मैं रिजल्ट का पीडीएफ चेक कर रहा हूँ वहां पे मेरा रोल नंबर किसी लेवल में सिलेक्शन दिखा ही नहीं रहा है, रोल नंबर ही नहीं दिखा रहा है।
तो देखिए जब रिजल्ट चेक करते हो तो इस बात का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कुछ कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे सर्च करते हो जब रोल नंबर डाल के पीडीएफ में, तो वहां पे सर्च करने पे नहीं दिखा रहा है, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे मैनुअली चेक करना होगा। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 का रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए और सभी का यहाँ पे मैनुअली सर्च कीजिए। अगर किसी भी लेवल में सिलेक्शन हुआ होगा तो वहां पे रोल नंबर आपका यहाँ पे मेंशन किया गया होगा। तो इस तरह से चेक कीजिए फ्रेंड्स, मैनुअली भी आपको चेक करना होगा क्योंकि किसी किसी जोन में पीडीएफ का फॉर्मेट में सर्च का सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब कुछ छात्र के ये भी क्वेरीज है कि मैं यहाँ पे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6 यानी कि सभी में मैं क्वालिफाई हूँ, या फिर कुछ छात्र के ऐसे कहने हैं कि मैं लेवल 2, लेवल 3 में बस क्वालिफाई हूँ, या फिर कुछ के कहने हैं कि मैं लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 में क्वालिफाई हूँ। लेकिन जब मैं रिजल्ट का पीडीएफ चेक कर रहा हूँ तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल में मेरा रिजल्ट दिया गया है, बाकी लेवल में यहाँ पे रिजल्ट ही नहीं शो हो रहा है। तो इसका क्या कारण है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में ही ये बात इन्होंने क्लियरली कर रखा है कि इस बार जो रिजल्ट आए हैं इसमें रोल नंबर का छात्र सिर्फ और सिर्फ किसी एक लेवल में ही आएगा। यूनिक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, इसलिए रोल नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं किए जाएंगे, तो सिर्फ किसी एक ही लेवल में आपका यहाँ पे रोल नंबर दिखाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, अगर सारे के सारे लेवल का आप लोग कट ऑफ यहाँ पे क्रॉस कर चुके हो या फिर जितना का भी कट ऑफ क्रॉस किए हो, लेकिन रोल नंबर आपका एक ही बार पीडीएफ में आ रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना का कट ऑफ क्रॉस है उन सभी लेवल का आप लोग सीबीटी2 में एलिजिबल हो, उन सभी लेवल का आप लोग सीबीटी2 दे सकते हो। अभी देखिए फ्रेंड्स, दो और आरआरबी जोन का लेटेस्ट रिवाइड रिजल्ट जारी हो चुके हैं और साथ में कट ऑफ मार्क्स भी पब्लिश कर दिया गया है। देखिए आरआरबी बिलासपुर जोन का रिजल्ट अभी आ चुके हैं, यहाँ से वेबसाइट से सारा कुछ रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हो। कट ऑफ मार्क्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये रहा बिलासपुर जोन का लेवल 2 का रिवाइड कट ऑफ मार्क्स। अब फ्रेंड्स इसका कट ऑफ बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर दिया गया है। आर जब कैटेगरी की बात करें तो 64.44 यहाँ पे कट ऑफ रह गए हैं, जबकि प्रीवियस का जो रिजल्ट आया था 91 मार्क्स दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ चले गए थे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि लगभग 26 के आसपास मार्क्स है जो कि डिक्रीज हो चुका है बिलासपुर जोन में लेवल 2 का। एससी कम्युनिटी की बात करें तो 52.92 यहाँ पे कट ऑफ रह गए हैं। एसटी का रिवाइड कट ऑफ 48 नंबर, ओबीसी का 61 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 49 नंबर। बाकी यहाँ पे और भी कैटेगरी का मेंशन है जैसा कि पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्रों का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेवल 3 का ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स, ये रहा फ्रेंड्स कट ऑफ। रिजर्व कैटेगरी का घट के हो गया 71.37, एससी का 56 नंबर, एसटी का 52 नंबर, ओबीसी का 64, ईडब्ल्यूएस का 51 नंबर, बाकी एक सर्विसमैन का यहाँ पे दिया गया है, पीडब्ल्यूबीडी का इस तरफ दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेवल 5 का कट ऑफ मार्क्स, तो ये रहा दोस्तों कट ऑफ मार्क्स। रिजर्व कैटेगरी का 66.17, एससी कम्युनिटी का 53.56, एसटी का दोस्तों 48.37 और ओबीसी का यहाँ पे 61.09। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 51 नंबर कट ऑफ रह चुके हैं। इसके बाद और भी यहाँ पे देख सकते हो, और किसी एक लेवल का अगर कट ऑफ क्रॉस करे हो फ्रेंड्स तो उस लेवल में जितने भी पोस्ट आते हैं उन सभी पोस्ट पे आप लोग सीबीटी2 में एलिजिबल रहिएगा, ये बहुत अच्छी बात है इस बार। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लेवल 6 का कट ऑफ मार्क्स। लेवल 6 में बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का दोस्तों कट ऑफ 77.80 है, एससी का 67.41 है, एसटी का 63.30 है, ओबीसी का यहाँ पे 76 है, ईडब्ल्यूएस का 71 है, एक सर्विसमैन का यहाँ पे दिया गया है। और लेवल 6 की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जितने मैंने अभी तक जोन का देखा है वहां पे तो मुझे नहीं लगा कि किसी का कट ऑफ यहाँ पे लेवल 6 में डिक्रीज हुआ है। इसका ये लोग फिक्स करके रखे हैं, यानी कि ये हायर लेवल का पोस्ट था फ्रेंड्स, तो इनका कहना है कि यहाँ पे इसमें यूनिक पहले से ही छात्र थे, इसलिए तो यहाँ पे कट ऑफ को फिक्स यहाँ पे करके रखे हैं। बाकी अगर किसी जोन में लेवल 6 का कट ऑफ डिक्रीज हुआ है तो जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन का भी अभी ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स और साथ में रिवाइड रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और यहाँ से भी काफी कट ऑफ डिक्रीज हुए हैं। देखिए फर्स्ट स्टेज सीबीटी रिवाइड कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे और यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है जहां से आप लोग चेक कर सकते हो। देखिए तिरुवनंतपुरम जोन का लेवल 2 का रिवाइड कट ऑफ मार्क्स, और देखिए फ्रेंड्स सबसे ज्यादा डिक्रीज इसी जोन का कट ऑफ हुआ है लेवल 2 में। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है फ्रेंड्स 60.04, जबकि शुरुआत में जो कट ऑफ आया था फ्रेंड्स 89 के आसपास कट ऑफ थे लेवल 2 का, और अभी इतना हो चुका है, यानी कह सकते हो कि 29 मार्क्स दोस्तों यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। एससी कम्युनिटी की बात करें तो 40.76 नंबर, एसटी का कट ऑफ यहाँ पे 42.48 और ओबीसी का 53 नंबर कट ऑफ गया है फ्रेंड्स रिवाइड वाला। इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी का यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेवल 3 का कट ऑफ मार्क्स, तो लेवल 3 का यहाँ पे है अनरिजर्व कैटेगरी का मात्र 61.71 कट ऑफ, एससी का 42 नंबर, एसटी का 44 नंबर, ओबीसी का 54 और ईडब्ल्यूएस का मिनिमम क्वालिफाइंग पे सिलेक्शन 40 नंबर पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए लेवल 5 का रिवाइड कट ऑफ मार्क्स, ये रहा दोस्तों यूआर का यहाँ पे 61.35 नंबर, एससी का 41 नंबर, एसटी का 43 नंबर, ओबीसी का 55 और ईडब्ल्यूएस का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन 40 पे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेवल 6 का दोस्तों यहाँ पे रिवाइड कट ऑफ मार्क्स, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 69.73 कट ऑफ रहा है, एससी का 50 नंबर, एसटी का 49 नंबर, ओबीसी का 65 और ईडब्ल्यूएस का फ्रेंड्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी 40 नंबर पे सिलेक्शन। तो ईडब्ल्यूएस का दोस्तों यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ गया है तिरुवनंतपुरम जोन में। तो और भी जोन के अपडेट आते हैं फ्रेंड्स जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। कोई एक्स्ट्रा क्वेरी कोई भी क्वेरी हो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।